Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ikramul Haq, subject specialist, and you are watching my YouTube channel English with Ikram. Dear students, today's video is very much important for you, and I am talking to ETA students, the students who are making preparation for ETA, who are going to appear in ETA test. और आपके दिन बहुत थोड़े रह चुके हैं, very short time, and today's video is very much important because today I am going to discuss the syllabus of English that has been uploaded on ETA website by ETA, the prescribed syllabus of English. What is the syllabus and what is the importance of the contents of syllabus and how can you prepare that particular syllabus with the help of my videos. And I've been working on ETA preparation for 2 months. मैंने ऑलमोस्ट ईटा में जो आपकी कंटेंट्स हैं, आपके जो सिलेबस है, जो क्वेश्चंस ईटा में आपके पेपर में आ सकते हैं, ऑलमोस्ट आई हैव डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अब बहुत थोड़े टाइम में, इवन अभी आप इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने कैसे तैयार करना है. ईटा की साइट पे आप देख सकते हैं, ईटा ने खुद सिलेबस तमाम सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो एक प्रिस्क्राइब सिलेबस है, प्रपोज सिलेबस है, वो उन्होंने अपनी साइट पे दे दिया है. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस सिलेबस ऑफ इंग्लिश दैट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय ईटा. तो इंग्लिश में ये मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वोकैबुलरी बेस्ड एंड ग्रामर बेस्ड. आपने मेरे मुँह से ये बात बहुत दफ़ा सुनी होगी. तो सेम सॉर्ट ऑफ सिलेबस इज देयर, यू कैन ऑल्सो चेक ऑन द वेबसाइट ऑफ ईटा. वोकैबुलरी एंड ग्रामर, 2 चीज़ें. 90% portion is from grammar based MCQs, and 10% or you can say 5% from vocabulary. And from vocabulary as given in ETA on ETA website, there are only one thing that is there in their prescribed syllabus, that is synonyms and antonyms. You will be given 3 or 4 MCQs, and I have discussed many words from different books, past papers. I have discussed many words and their synonyms and antonyms. Synonym, what is synonym and what is antonym? Synonym is a words having the same meanings, antonym word having the opposite meaning. जैसे in last video I have discussed 10 words with their synonyms and antonyms. Total number of words were 30. Total 30 words हो गए जो मैंने 10 वर्ड डिस्कस किए. इस तरह डिफरेंट वीडियोस में कभी सिर्फ एंटोनिम, कभी सिर्फ सिनोनिम, कभी सिनोनिम एंटोनिम टुगेदर. तो देयर आर मैनी वीडियोस दैट आई हैव अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल रिकॉर्डिंग वोकैबुलरी. यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस. और आपको मैं ये भी बता चुका हाउ टू प्रिपेयर वोकैबुलरी को तैयार करने का तरीका क्या है. इसके लिए कोई रूल, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. यू हैव टू जस्ट स्टडी, यू हैव टू जस्ट वॉच द वीडियो, लिसन टू माई these words, note down in your notebook, revise once in a week. There are certain, you can say, techniques, a certain strategy that you can apply to keep those words in your mind, just with the help of practice. Then come to grammar. Grammar में से ईटा ने कौन सी चीज़ें आपको पेपर में दी हैं. I have uploaded many videos. Grammar based MCQs, tenses based and verb based. ये एक ही चीज़ है. Tense, verb, use of verb is tense. तो ज़्यादातर MCQs वर्ब बेस्ड और यू कैन से टेंसेस बेस्ड होते हैं. तो पहली चीज़ जो उन्होंने दी है ग्रामर बेस में, दैट इज़ वर्ब, यूज़ ऑफ करेक्ट वर्ब, यूज़ ऑफ करेक्ट टेंस. एक ही चीज़ है. करेक्ट वर्ब का मतलब है कि टेंस ठीक यूज़ करना है, चाहे वो सेंटेंस करेक्शन की सूरत में आए या डायरेक्ट आपको MCQs आए कि आपने ब्लैंक दी हो, उसमें आपने कौन सा वर्ब सही यूज़ करना है आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, या सेंटेंस गलत है तो आपने इसको करेक्ट करना है. तो करेक्शन ज़्यादा उस सूरत में होते हैं. ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ. करेक्ट सेंटेंसेस, टेंसेस बेस्ड MCQs, वर्ब MCQs. आप मेरे चैनल पे जाएं. आज अगर अभी आप इंग्लिश तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में गुम थे, मैथ्स में, बायो में गुम थे अभी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप मेरी टेंसेस की वीडियो देखें. वेरी इंपॉर्टेंट, टेंसेस की वीडियो देखें. उसमें टेंस, वर्ब, ये क्वेश्चन सब उसमें आ जाएंगे. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. मैंने उसमें स्ट्रक्चर, सेंस, एप्लीकेशन, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. वो देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर जाए. फिर मेरी MCQs वाली वीडियो पे आ जाए. ईटा की पूरी सीरीज़ है. टेंस तो आप जाएंगे, टेंसेस के अलग पार्ट प्ले लिस्ट है. फिर ईटा की जो सीरीज़ है, ईटा एंटी सीरीज़ के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें आ जाएँ. फिर MCQs पे ग्रामर बेस्ड, टेंसेस बेस्ड, वर्ब बेस्ड, एडजेक्टिव बेस्ड, नाउन बेस्ड, सेंटेंस करेक्शन, करेक्ट सेंटेंसेस,
प्रीपोजिशन बेस्ड, आर्टिकल बेस्ड, ये बहुत सारी चीज़ें फिर मैं, लेकिन पहले वीडियो देखें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, चाहे वो टेंसेज में, फिर आप ईटा के उसमें आ जाएं। ये आपके 10 दिन लगेंगे और मुकम्मल तैयारी है, दैट्स माई गारंटी। तो देखें सिलेबस में विकेबलरी में सिनोनिम एंटोनिम्स वो आप देखते जाएँ साथ साथ। वर्ब, यूज़ ऑफ करेक्ट वर्ब एंड टेंस, ये उनका ग्रामर बेस्ड जो MCQs होंगे उसमें से पहला कौन चीज़ उन्होंने दी अपने सिलेबस में, वो ये वर्ब और टेंस। तो आओ टेंसेज ये हैं, आप टेंसेज की मेरी 4 वीडियोज़ है वो देखें, गौर से देखें, कोई एम्बिग्विटी है क्वेश्चन करें, पूछें, स्ट्रक्चर समझें, सेंस समझें, टाइम लाइन को समझें, एप्लीकेशन समझें। टेंसेज का कॉन्सेप्ट इतना ईजी नहीं है जितना आमतौर पर समझा जाता है। मुकम्मल उस पर आप ग्रिप करें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आप आ जाएँ ईटा सीरीज़ पे, वहाँ पे MCQs की प्रैक्टिस करें, पहली चीज़। दूसरा, यूज़ ऑफ आर्टिकल एंड प्रेपोजिशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेपोजिशन पे मेरी 3 वीडियोज़ हैं, आर्टिकल पे 1 वीडियो है। ये 4 वीडियोज़, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जनरल प्रेपोजिशन व्हिच आर फिक्स्ड विद सर्टेन वर्ब्स एंड आर्टिकल ए एंड डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। ये वीडियो देखें पहले, सिंपल आपको तरीका बता रहा हूँ, कोई आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वीडियोज़ देखें जो मैं कह रहा हूँ। प्रेपोजिशन की 3 वीडियोस, पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगी, आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगा, ये वीडियो देखें। फिर ईटा सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आ जाएं और वहाँ आप प्रेपोजिशन बेस्ड जितने भी MCQs हैं, आर्टिकल बेस्ड MCQs हैं, मज़ीद भी कराऊँगा मैं, वो देखें अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी असेसमेंट के लिए। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, माई फोकस हैज़ ऑलवेज बीन ऑन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका प्रेपोजिशन का, तो फिर आप प्रेपोजिशन पे आकर देखेंगे, आपका अपने आप को असेस करें, वेयर डू यू स्टैंड। वैसे ही सिर्फ प्रैक्टिस करने से, विदाउट कॉन्सेप्ट, विदाउट एक चीज़ को प्रॉपर उसकी क्लियरेंस के, वैसे आप तुक्के मार के करें या कोई की दे के करें, वो वक्ती तौर पे आप समझेंगे मुझे आते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज़ होंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर आप MCQs पे आ जाएं। तो दूसरी चीज़, आपके प्रेस्क्राइब सिलेबस के अंदर जो है वो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशन, बड़े ट्रिकी है प्रेपोजिशन का यूज़, आर्टिकल भी ट्रिकी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रेपोजिशन आर्टिकल इज़ इतने ज़्यादा इसमें रूल इन्वॉल्व नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ए कहाँ पे है, एन कहाँ पे, दी कहाँ पे यूज़ होता है, बाद दफ़ा हम ऐसी जगह पे दी यूज़ करते हैं, ना होता नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं यही बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि प्रेपोजिशन में काम कर चुका हूँ, आर्टिकल, यूज़ ऑफ आर्टिकल पे मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगा, जिसमें मैं कुछ MCQs, थोड़ा सा इसमें भी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है भी है, राइट। लेकिन आपको कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, फर्स्ट यू हैव टू वॉच माई वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ट्राई टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर एंड देन कम टू ईटा NT सीरीज एंड अटेम्प्ट MCQs एंड चेक योर सेल्फ, असेस योर सेल्फ, what is the level of your concept. फिर if you have any ambiguity, any question, any query, you are not clear about anything, then you may ask question. डायरेक्ट मेरे नंबर पे भी आप व्हाट्सएप पे, आपके दिन बहुत थोड़े और ये टाइम दैट इज़ टू मच प्रेशियस, वेरी प्रेशियस टाइम, आप 1 सेकंड भी आप ज़ाया नहीं कर सकते, बिल्कुल परफेक्ट एक MCQs के लिए, एक नंबर के लिए आप, दिस इज़ ऑल अबाउट कंपटीशन। 2 नंबर से भी लोग रह जाते हैं, पॉइंट समथिंग से भी आप रह जाते हैं, आपका मेरिट में नहीं आते। आपने कम्पीट करना है, फाइट करना है फॉर सिंगल मार्क, एक नंबर के लिए भी। तो इंग्लिश में आमतौर पर लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो अक्सर फ़र्क इंग्लिश में ही पड़ता है। जिसने इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लिए वो बाकी लोगों से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो में आप ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्लोज होते हैं, टॉपर्स, अच्छे स्टूडेंट्स, राइट। देन द नेक्स्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, आपके सिलेबस की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में मेरी 5 वीडियोज़ हैं, मुकम्मल डिटेल के साथ, रूल्स के साथ। मैं वो ट्रेडिशनल स्टाइल से कोई चीज़ नहीं पढ़ाता, मैं रूल्स पे बात करता हूँ, कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। अब मेरी वीडियोज़, आप 5 वीडियोज़ हैं, जनरल रूल्स, उसके कैसे सेंटेंस को फॉर्म करना है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर रूल, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, आपको पता है, सिंपल एडजेक्टिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, यूनिवर्सल ट्रूथ, जितने किस्म के सेंटेंसेस भी हैं 5 वीडियोज़ में आपने देखने हैं। उतनी लंबी वीडियो नहीं, 8 वीडियो मेरे ख्याल में 12 से 15 मिनट की होगी। वीडियोज़ देखें, फिर उसके बाद फिर मैं इनकी प्रैक्टिस कराऊँगा आपको। ये इतने मुश्किल नहीं है, बस जो चीज़ आपको समझ आ गई, कॉन्सेप्ट चंद एक थोड़े से ट्रिकी होते हैं, प्रैक्टिस करें, ना ही पूछें मुझसे, लेकिन आपका रूल समझ आना चाहिए। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस को जो ट्रेडिशनल स्टाइल से, उससे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैंने पहले रूल्स डिस्कस किए, फिर रीज़न डिस्कस किए, फिर कंडीशन डिस्कस किए। तो इस एक ही वीडियो में ये तमाम चीज़ें आप देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मैं उन वीडियोज़ में मैंने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की और एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। तो फिर आप वापस जब टेस्ट पे आ जाएंगे, तो अब मैं आर्टिकल रहता है, डायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव, इनकी कुछ MCQs, कुछ इनको डिस्कस करूँगा जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस।
लेकिन आपका ये बिल्कुल मैं आपको एक पैकेज दिया है कि आप अगर इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, 20 मार्क्स आप देना चाहते हैं, वोकैबुलरी के 2-3, वो भी इंशाल्लाह जितने वर्ड में डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है कि शायद आपको मुश्किल लगे या वो भी ना हो, मैक्सिमम आप खुद करेंगे, 3-4 हो गए, बाकी आपका पूरा पेपर ग्रामर बेस्ड है। ग्रामर में ये चीज़ें हैं, यूज़ ऑफ टेंस, यूज़ ऑफ वर्ब, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आते हैं, कोई क्वेश्चन नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि इसका इनडायरेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट एक्टिव पैसिव होते हैं। तो ये सारा आपका पेपर है। तो आपको अगर कहीं से कोई बुक्स नहीं मिल रही तो बिल्कुल सिंपल पैकेज मैंने आपको दिया है, आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जस्ट फॉलो माई वीडियोज़, गो देयर फॉर पार्ट्स ऑफ टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वीडियोज़ हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही है, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में और एक्टिव पैसिव इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में वीडियोस देख के फिर आप ईटा एंटीएस की सीरीज़ जो है उस पर आ जाएं, प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ के साथ। बहुत सारी ऑलमोस्ट मोर देन 30 वीडियोज़ आर देयर। वीडियोज़ को देखें तो आप मेरे ख्याल में 1 हफ्ता 10 दिन थोड़ा सीरियसली देखें तो आपका डिफरेंस जो आपके पेपर में आएगा वो इंशाल्लाह इंग्लिश से आएगा, दैट्स माई गारंटी। बट अगेन वन थिंग, ट्राई टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर, वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट। सिर्फ फ्लूक्स रट्टर से, तुक्के मारने से, कीज़ में आंसर देख के करने से ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब इट राइट नाउ फॉर इफेक्टिव, फॉर conceptual, for easy way learning. Your concept will be clear, and try to make your this time, this is very precious time. Try to keep this thing in mind that this is very precious time. Don't waste your time. Systematically तैयारी करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक होना है। टाइम इज़ टू शॉर्ट नाउ यू हैव टू बी वेरी मच कैलकुलेटेड एंड सिस्टमेटिक, एंड आई होप दैट you will keep all these things in my mind and you will prepare yourself in a better way. Thank you very much. Allah Hafiz.